मेरे बच्चे, खुशियों की असली चाबी तुम्हारे पास ही है। कभी कभी तुमने ध्यान दिया होगा कि यदि तुम किसी दिन बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे रहते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे होते हो, अपने अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति को महसूस कर रहे होते हो, और भगवान इससे संरेखित में होते हैं, तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो तुम्हें प्रेरित कर रही है, तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे तक ले जाना चाहती है। यदि ऐसा तुम्हें अपने खुद के अंदर महसूस हो रही है, यदि खुद के अंदर ऐसी भावना आ रही है कि तुम्हें अपनी इच्छा मिल जाएगी, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि तुम इस लायक हो कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, तब तुम इस आत्मविश्वास की वजह से ही, इस भावना की वजह से ही इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हो कि तुम अपने जीवन में कई सारी चीज़ों को आकर्षित कर लेते हो, वह भी बहुत आसानी से, पर अचानक से तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा कब परिवर्तित हो जाती है, किसी और ऊर्जा में तुम्हें पता भी नहीं लगता और तुम जान भी नहीं पाते। आखिर वह कौन सा कारण है, वह कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से तुम उदास महसूस करते हो? तब तुम्हारे अंदर कोई भी प्रेरणादायक चीज़ें बचा नहीं होता, तब तुम खुशी को महसूस नहीं कर पाते, तब तुम संदेह करने लग जाते हो। तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करूं, क्योंकि तब तुम्हारे जीवन में कोई भी बदलाव में नज़र नहीं आता। दरअसल ऐसे में तुम्हें अपनी भावना को पकड़ना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें उस पल को याद करना है। जिस समय तुम बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे थे, जिस समय तुम भीतर से बहुत ही ज़्यादा शक्ति को महसूस कर रहे थे, और उस भावना को तुम्हें एहसास में लाना होगा कि तुम अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हो, तुम किसी से भी नहीं डरते। तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें इस सृष्टि में है, तुम्हारे लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। किसी भी तरीके का रुकावट, कोई भी मुसीबत, कोई भी बाधाएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी माता है। पर अचानक से जब तुम लोगों की बातों को सुनकर परिस्थितियों में बदलाव करते हो, अलग अलग ऊर्जा से जुड़ जाते हो और खुद को यह इजाज़त देते हो कि तुम इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो, तब तुम्हें एक बात ध्यान रखना है। जब तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहे हो अपने भीतर, तब तुम अच्छा सोच रहे हो, अच्छी बातों पर ध्यान लगा रहे हो, तब लोगों की बातों के बारे में कम सोचना है, दूसरे लोगों के बारे में बातें कम करना है।
और उस वाली भावना पर ज़्यादा ध्यान देना है जो भावना तुम्हें अपने भीतर से आ रही है। याद रखो, अलग अलग परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में आएंगी ही तुम्हारी जांच परख करने के लिए, लेकिन पूरे दिन उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। कुछ पल ऐसा भी महसूस करना है कि तुम अंदर से क्या चाहते हो, तुम्हारा मन तुम्हें क्या कह रहा है, तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हें क्या कह रहे हैं। क्योंकि यदि तुम अपने आप के साथ एक रहते हो तो यह एक रखने वाली भावना ही तुम्हें भगवान के साथ एक कर देती है। तुम्हें भगवान के साथ जोड़ देती है। जब तुम खुद के साथ पूरे दिन जुड़े रहोगे तभी तो तुम उसके साथ एक होंगे, और जैसे ही तुम साथ एक हो जाते हो तब तुम अपने जीवन में सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हो। जब तुम्हारा संबंध, तुम्हारा रिश्ता खुद के साथ ही टूट जाता है तब तुम्हारा रिश्ता उस भगवान के साथ भी टूट जाता है। इसलिए तुम्हें भी ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। और तुम्हारे लिए वह चाबी तुम्हारे पास ही है। तुम्हें बस बाहर की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है, तुम्हें केवल खुद के ऊपर ध्यान देना है और अपनी हर एक चीज़ को अपने जीवन में बहुत ही आसानी से आकर्षित करना है। आज मैं तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात कहने आई हूँ। जब तुम किसी पर विश्वास करके उसे अपने जैसा ही समझकर उसे खुद से अलग नहीं समझते हो, उसे अपने ही जैसा ईमानदार समझ के उस पर विश्वास करते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं होता है, तुम दूसरों को भी सदैव अपने जैसा ही समझकर प्रेम देते हो, जिस कारण कभी कभी तुम्हारे मन को भी चोट पहुंचती है, क्योंकि जिसे तुम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो। वही तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट भी देते हैं। और मनुष्य का स्वभाव प्रेम के बदले प्रेम पाना है, परंतु यही प्रेम व्यक्ति को आशाओं से भर देता है, और आशा जब पूरी नहीं होता तब वह कष्ट का कारण बनती है। प्रेम पाना अधिकार अवश्य है, परंतु अपने अस्तित्व को खोकर नहीं, बल्कि उसे बरकरार रखकर अपने दायित्व, अपने कर्तव्य को पूरा करने में जो तुम्हारा सहायक हो, जो तुम्हें सही दिशा दिखाने में सहायक हो। जो केवल अपनी चिंता ना करे, हर किसी की चिंता करता हो, और जो केवल स्वार्थ के लिए नहीं, प्रेम के लिए तुम्हारे साथ हो, वही तुम्हारे विश्वास के काबिल हो सकता है। हर व्यक्ति को अपने प्रेम के साथ साथ अपने कर्म के प्रति भी निष्ठावान होना चाहिए, तभी तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हो
और दूसरों से कम आशाएं करके भी खुश रह सकते हो। इन बातों को हमेशा याद रखना।